इस वीडियो में आणिक ठोसों के दोष का शेष पार्ट पढ़ाया जाएगा जिसे नन स्टाइकोमिति दोष के नाम से जाना जाता है। दूसरी होती हैं आपकी नन स्टाइकोमिति दोष। नन स्टाइकोमिति दोष। नन स्टाइकोमिति जो दोष होता है वो ऐसे यौगिक को नन स्टाइकोमिति यौगिक किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन की संख्याओं का अनुपात उनके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार नहीं होता है या समान नहीं होता है, नन स्टाइकोमिति यौगिक कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे यौगिक जिनमें धनायन एवं ऋणायनों की संख्या का अनुपात उनके मूलानुपाती सूत्र से भिन्न होता है या मूलानुपाती सूत्र के समान नहीं होता है, भिन्न होता है, नन स्टाइकोमिति यौगिक कहते हैं। ठीक है ना। तो जो नन स्टाइकोमिति दोष होता है वो भैया आप लोगों का आगे चल कर के, अब ध्यान दीजिएगा, अब इस प्रकार का जो दोष बनता है वो मुख्यतया संक्रमण जो तत्व होते हैं और अंतरा संक्रमण जो तत्व होते हैं, संकरण तत्व और अंतः संकरण जो तत्व होते हैं, उनसे बने हुए यौगिकों के अंतर्गत पाया जाता है। इस प्रकार का दोष संक्रमण एवं अंतः संक्रमण तत्वों से मिलकर बने यौगिकों में पाया जाता है। और ये जो दोष होता है वो निम्न दो प्रकार से बन सकता है। एक को कहते हैं आपके धातु आधिक्य दोष और दूसरा कहते हैं धातु या अधातु आधिक्य दोष। ठीक है ना। यह दोष निम्न दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा है भैया आपका? धातु आधिक्य दोष। और दूसरा होता है, ध्यान दीजिएगा, अधातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष और एक होता है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष या अधातु आधिक्य दोष। ठीक है। धातु की अधिकता होनी चाहिए, ध्यान दीजिए। और दूसरा कौन सा है? धातु न्यूनता दोष। तो पहले बात करेंगे अपन धातु आधिक्य दोष की। तो यहाँ एक छोटा सा चार्ट में आप लोगों को समझा देते हैं। जो नन स्टाइकोमिति दोष हैं, नन स्टाइकोमिति जो दोष है वो कितने प्रकार का बता रहे हैं भैया? दो प्रकार का बता रहे हैं। इस तरह से एक को तो कह रहे हैं धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष।
और दूसरे को कह रहे हैं धातु न्यूनता दोष। ठीक है भैया, ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड। ध्यान दें, धातु आधिक्य दोष जो होता है उसको दो प्रकार से बनाया जा सकता है, या दो प्रकार का हो सकता है। ये धातु आधिक्य दोष कितने प्रकार का बन सकता है? ये दो प्रकार का। एक को कहते हैं ऋणायनिक रिक्तिका। ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। ठीक है ना, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। और एक होता है अतिरिक्त धातु आयन के कारण, अतिरिक्त धातु आयन के कारण। अतिरिक्त धातु आयन के अंतराकाशी स्थल में उपस्थिति के कारण। और ठीक इसी प्रकार से जो अधातु धातु न्यूनता दोष होता है वो भी भैया दो प्रकार का बनाया जाता है। यहाँ ऋणायनिक रिक्तिका के कारण है और यहाँ बनता है आपका धनायनिक रिक्तिका के कारण धातु न्यूनता दोष। और यहाँ पर आता है अतिरिक्त अधातु आयन के अंतराकाशी स्थल में उपस्थिति के कारण। अतिरिक्त अधातु आयन के अंतराकाशी स्थल में उपस्थिति। ठीक है भैया, तो ये आपका नॉन स्टाइकोमिति दोष इस प्रकार से आगे चल करके दो भागों में मुख्यतः, ये दो भाग आगे चल करके अगले दो पार्टों में डिवाइड हुए हैं, ए और बी। ऐसे भैया ए और बी में। तो पहले बात करेंगे धातु आधिक्य दोष। नंबर फर्स्ट, धातु आधिक्य दोष। किसी आयनिक ठोस में धातु की अधिकता के कारण उत्पन्न दोष को क्या कहेंगे? धातु आधिक्य दोष कहते हैं, जो दो प्रकार का होता है। इसमें ए वर्गीकरण कर दिया है ऋणायनिक रिक्तिका। ऋणायनिक रिक्तिका इसका मतलब क्या हुआ? आयनिक जो क्रिस्टल जालक है वो आयनिक क्रिस्टल जालक में से ऋणायन जो है वो अपने स्थान से क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है, लेकिन क्रिस्टल जालक की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋणायन अपना स्थान उस स्थान पर छोड़ कर जाता है।
जहाँ से ऋणायन बाहर निकलता है उस स्थान पर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाता है। उस स्थान को जर्मन भाषा के शब्द फॉरवेंजेंटर से लिया गया है, जिसे फॉरवेंजेंटर का पहला अक्षर क्या है? एफ, जिसे अपन एफ केंद्र के नाम से जानते हैं, जो आयनिक क्रिस्टल के लिए रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसमें क्या बनेगा भैया? जब किसी आयनिक ठोस में से कोई ऋणायन अपना ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाता है तो वहाँ या उस स्थान पर ऋणायन की रिक्तिका बन जाती है। इसलिए इसे ऋणायनिक रिक्तिका कहते हैं। और क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए ऋणायन अपने स्थान पर इलेक्ट्रॉन छोड़कर बाहर निकलता है। इस स्थान को एफ केंद्र कहते हैं। जर्मन भाषा का शब्द फॉरवेंजेंटर से लिया गया है। जिसका अर्थ होता है रंग। एफ केंद्र कहते हैं जो ठोस पदार्थ के लिए रंग के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार का दोष NaCl पीला, LiCl पीला, KCl बैंगनी आदि में पाया जाता है। ठीक है भैया, इसको कैसे समझ सकते हैं? यदि ध्यान दीजिए, जब इसमें से नेगेटिव आयन बाहर निकल जाएगा तो धातु का आधिक्य हो जाएगा। धातु क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, अधिकता हो जाएगी। जिसके कारण क्या है, यानी धातु की अधिकता के कारण ही
ये जो आयनिक ठोस हैं उनके अंतर्गत रंग उत्तरदायी हो जाता है। ठोस यानी दोषयुक्त जो क्रिस्टल होते हैं इनके आयनिक ठोसों के, वो कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है NaCl पीले रंग का होता है, ठीक इसी प्रकार से लिथियम क्लोराइड भी पीले रंग का है, लेकिन KCl जो होता है वो बैंगनी रंग का पाया जाता है। ठीक है, तो अपन जैसे एक एग्जाम्पल लें कि जैसे NaCl को अपन सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करें, सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करें तो इसमें से क्लोराइड आयन क्रिस्टल जालक में से बाहर निकल जाते हैं, जो धातु या क्रिस्टल की सतह पर सोडियम आयनों के साथ में क्रिया करके जुड़ जाते हैं, जिसके कारण क्या है, ये बैंगनी रंग का पीले रंग का दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम बनाना चाहते हैं आप लोग, वो डायग्राम इस प्रकार से बन जाएगा। डायग्राम देखिए, इसमें ये आपके, अब इसमें सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, जैसे NaCl को ही ले लेते हैं, मान के चलते हैं। तो NaCl को यदि अपन लेंगे तो भैया इसमें क्या होगा, Na पर प्लस Cl पर माइनस, इस तरह से अपन इसको ले लेते हैं। ये आपका डायग्राम बन जाएगा इसका। कम से कम 3 सतह आप लोगों को लेनी पड़ेंगी आयनों की इस तरह से। तो ये बन गया Na प्लस Cl माइनस, 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 Na प्लस और Cl माइनस। अब यहाँ से Cl माइनस जो नेगेटिव आयन था वो क्रिस्टल जालक को छोड़ करके बाहर निकल गया। उदासीन बनाने के लिए यहाँ पर क्या देगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा ये क्रिस्टल, और इसके चारों ओर अपन क्या बना देते हैं, कलर बना देते हैं, जिसको क्या कहते हैं भैया, एप सेंटर के नाम से जाना जाता है। इस तरह से इसको क्या कहते हैं, एप केंद्र के नाम से जानते हैं। जो कैसा होगा, ये सोडियम क्लोराइड पीले रंग का होता है धातु आयन की अधिकता के कारण। सोडियम आयन की अधिकता के कारण ये पीले रंग का बन जाता है। दूसरा है आपका अतिरिक्त धातु आयन के अंतराकाशीय स्थल में उपस्थिति के कारण भी। अतिरिक्त धातु आयन के अंतराकाशीय स्थल में उपस्थिति के कारण इस तरह से अपन इसकी टॉपिक लगाते हैं। अतिरिक्त धातु आयन के अंतराकाशीय स्थल में उपस्थिति के कारण। तो इस प्रकार की जो अंतराकाशीय दोष होता है उसमें धनायन कहाँ स्थित है, क्रिस्टल जालक के अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार के आयनिक ठोसों में धनायन कौन सा, अतिरिक्त धनायन या अतिरिक्त सब लगा दो, अतिरिक्त धनायन क्रिस्टल जालक के अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लेता है और विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए
इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशी स्थल में आ जाते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर O2 निष्कासित हो जाती है और Zn+2 आयन एवं इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन अंतराकाशी स्थलों में आ जाते हैं। इसका डायग्राम बनाएं तो ये इस तरह से बनेगा। जिंक ऑक्साइड को यदि आप लोग गर्म करेंगे तो इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है भैया और जिंक आयन बन जाएगा और आपके 2 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक अंतराकाशी स्थल में स्थान ग्रहण कर लेगा और दूसरे में आपका जिंक आयन स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ये आपका जिंक Zn+2 O-, Zn+2 O-, Zn+2 O-, Zn+2 O-, Zn+2 O-, ये तो बन गया इस प्रकार से। लेकिन अभी कह रहे थे कि जिंक ऑक्साइड को यदि अपन गर्म करेंगे, ध्यान दीजिए, तो ये तो बन गया Zn+2 प्लस आपके 1/2 O2 गैस बाहर निकल गई और 2 इलेक्ट्रॉन शेष बच गए। तो एक अंतराकाशी स्थल में तो Zn+2 आयन आ जाएगा और दूसरे अंतराकाशी में विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ये हो गई भैया अतिरिक्त धातु आयन के अंतराकाशी स्थलों में उपस्थिति के कारण धातु आधिक्य दोष। ठीक इसी प्रकार से धातु न्यूनता दोष भी होता है आप लोगों का। ठीक है, तो जो धातु न्यूनता दोष होता है इसमें क्या है भैया, धातु आयन की संख्या तो रहेगी कम और अधातु आयनों की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसलिए इसको धातु न्यूनता दोष के नाम से जाना जाता है। दूसरा कौन सा है भैया, धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष जब किसी आयनिक ठोस में अधातु की अपेक्षा धातु आयन की संख्या कम हो जाती है तो इसे क्या कहेंगे, धातु न्यूनता दोष कहते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है, यानी धातु न्यूनता दोष भी कितना कर सकते हैं, 2 प्रकार का बना सकते हैं। ए, धनायनिक रिक्तिका के कारण, धनायनिक रिक्तिका या धनायनिक रिक्तिकाएं कह सकते हैं। इस धनायनिक रिक्तिका के अंतर्गत क्या होता है कि क्रिस्टल जालक में से धनायन क्रिस्टल जालक को छोड़ करके बाहर निकल जाता है, तो उसका पड़ोसी जो धनायन होगा वो अपनी संयोजकता में क्या कर लेता है भैया, वृद्धि कर लेता है। तो इस प्रकार के ऐसे कोई भी धनायन जो अपनी परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं वो इस प्रकार के धातु न्यूनता दोष को प्रदर्शित करते हैं। तो संक्रमण तत्व या अंतर संकरण तत्वों से बने हुए जो यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक, वो इस दोष को प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है। तो धनायनिक रिक्तता के कारण धातु न्यूनता दोष। तो इसमें क्या होता है भैया आपका, इस प्रकार के दोष को संक्रमण तत्वों से बने आयनिक यौगिक को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, प्रदर्शित करते हैं, आयनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं, जिनमें कोई एक धातु आयन क्रिस्टल जालक में से बाहर निकल जाता है और क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए अन्य कोई धनायन अपनी संयोजकता में या ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर लेता है भैया, वृद्धि कर लेता है। जैसे फेरस सल्फाइड, फेरस ऑक्साइड, निकल सल्फाइड, यानी संकरण तत्वों से बने हुए जो आयनिक यौगिक होते हैं वो इनको दिखाते हैं। तो यहाँ देखते हैं फेरस सल्फाइड के अंतर्गत यदि बात करते हैं, फेरस सल्फाइड के अंतर्गत क्या होता है भैया, इसमें कि जो फेरस सल्फाइड है, फेरस में क्या है, फेरस 2+2 संयोजकता में होता है और एक होता है +3 संयोजकता में भी पाया जाता है ये। तो इसके अंतर्गत फेरस आयन जो होगा आपका, एक फेरस आयन क्रिस्टल जालक में से जब बाहर निकलेगा तो 2 अन्य फेरस आयन अपनी संयोजकता में +2 से +3 में वृद्धि कर लेते हैं, +2 से +3 में वृद्धि कर लेते हैं, जिसके कारण आयन या क्रिस्टल जालक के अंतर्गत +2 और +3 संयोजकताएं परस्पर अंतः परिवर्तित होती रहती हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता रहता है। फलस्वरूप इसकी प्राकृतिक रंग एवं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप इसमें एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न हो जाती है, सोने जैसी चमक उत्पन्न हो जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, मूर्खों का सोना। फेरस सल्फाइड को क्या कहते हैं, मूर्खों का सोना कहते हैं। तो यहाँ पर इस फेरस सल्फाइड को अपन बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या होगा भैया, आप लोगों का एक फेरस सल्फाइड को समझते हैं। आइए, जैसे फेरस सल्फाइड में 2 फेरस आयन एक फेरस आयन Fe+2, एक फेरस आयन क्रिस्टल में से जब बाहर निकलता है तो 2 अन्य फेरस आयन Fe+2 फेरस आयन फेरिक आयन Fe+3 में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके कारण एक धनायनिक
रिक्ति का निर्माण होता है। इस प्रकार से क्रिस्टल में Fe+2 आयन एवं Fe+3 आयनों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता रहता है। फलस्वरूप Fes का प्राकृतिक रंग एवं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण एक विशेष सोने जैसा पीला रंग बनता है। इसलिए Fes को मूर्खों का सोना कहते हैं। संरचना इसकी इस प्रकार से बना सकते हैं आप लोग। ये आप लोगों की संरचना बन जाएगी। Fe+2 S-2 Fe+2 S-2 Fe+2 S-2 Fe+2 S-2 Fe+S- और S-2। ठीक है, इस प्रकार से इनको जोड़ दीजिए। अब आप ज़रा देखिए कि इसमें से एक धनायन फेरस आयन बाहर निकलेगा। एक फेरस आयन मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो क्रिस्टल जाला को उदासीन बनाए रखने के लिए +2 चार्ज में से क्या करेगा, 2 फेरस आयन। एक फेरस आयन मान के चलते हैं ये वाला और एक फेरस आयन मान के चलते हैं ये वाला। क्या कर लेगा, ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता में वृद्धि कर लेता है। अब ये संयोजकता में यहाँ से सभी स्थान पर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा, जिसके कारण ये क्या बन गई भैया, रिक्तिका बन गई, धनायनिक रिक्तिका। इसको क्या बोलेंगे, धनायनिक रिक्तिका कहेंगे। इस तरह से इसकी संरचना बन जाती है। ठीक है, और एक इसकी लास्ट है अतिरिक्त अधातु आयन के कारण। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि ऋणायन का आकार बड़ा होता है, अंतराकाशीय स्थल का आकार छोटा होता है, इसलिए जो आपका है अतिरिक्त अधातु आयन के अंतराकाशीय स्थल में उपस्थिति के कारण, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो अधातु जो बड़े आकार का ऋणायन होता है वो क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थलों में स्थान ग्रहण कर लेता है। चूँकि ऋणायन का आकार बड़ा होता है, अंतराकाशीय आयन का आकार छोटा होता है, इसलिए इस प्रकार की दोष बहुत कम या नहीं पाए जाते हैं। जब अधातु आयन या कैसे कह सकते हैं भैया, ऋणायन क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थल में स्थान ग्रहण कर लेता है,
तो ग्रहण कर लेता है तो क्रिस्टल जालक को उदासीन बनाए रखने के लिए अब इसमें से ऋणायन क्रिस्टल में आएगा, धनायन क्या करेगा, संयोजकता वृद्धि के लिए कोई धनायन अपनी संयोजकता में वृद्धि कर लेता है। चूंकि ऋणायन का आकार अंतराकाशी स्थल से बड़ा होता है, इसलिए ऋणायन अंतराकाशी स्थल में समायोजित नहीं हो पाता है। फलस्वरूप इस प्रकार की या इस प्रकार का दोष नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है भैया। इन स्टाइक्योमिति और नॉन स्टाइक्योमिति दोषों के अलावा एक अन्य दोष भी पाया जाता है जिसे अपन अशुद्धि दोष के नाम से जाना जाता है। तो इसको अपन अलग से पढ़ेंगे, अशुद्धि दोष। अब किसी भी क्रिस्टल जालक के अंतर्गत बाहर से कोई अशुद्धि मिला दें, बाहर से क्या मिला दें, अशुद्धि मिला दें, तो जब किसी क्रिस्टल का जब क्रिस्टलन होगा तो उस स्थिति के अंतर्गत जो अशुद्धि पदार्थ मिलाया उसमें कोई धातु आयन स्थान ग्रहण कर लेता है क्रिस्टल जालक में, अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अशुद्धता दोष या अशुद्धि दोष के नाम से जाना जाता है। तो जब किसी आयनिक ठोस में कोई अशुद्धि मिला दी जाती है तो इसे अशुद्धि दोष कहते हैं, अशुद्धि दोष कहते हैं। ठीक है ना, अशुद्ध दोष कहते हैं जब किसी शुद्ध पदार्थ का, शुद्ध यौगिक का क्रिस्टलन होता है तो अब ऐसे कह सकते हैं, जैसे लगा के दें, जैसे या हम यहाँ लिख लो, जैसे NaCl आयनिक यौगिक में अशुद्धि SrCl2 की मिलाई जाए तो क्रिस्टलन के समय, ऐसे करेंगे अब इसको अपन भैया, तो क्रिस्टलन के समय NaCl में सोडियम आयनों के स्थान पर कुछ Sr+2 आयन
प्रवेश कर जाते हैं, जिससे क्रिस्टल में अशुद्धि दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा, जिसमें 2 Na+ आयनों के निष्कासन पर एक धातु रिक्तका एवं एक Na+ के स्थान पर Sr+2 आ जाता है। ये इसकी संरचना बनेगी। इस तरह से तो यहाँ जैसे सोडियम Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, 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 Na+, Cl-। अब यहाँ पर एक स्थान पर मैंने लगा दिया जैसे Sr+2, तो यहाँ ये क्या हो गई, आपकी रिक्तका बन गई। आपकी एक स्थान पर स्ट्रोंशियम आयन ने ग्रहण कर लिया, तो इसे कहते हैं अशुद्धि दोष के नाम से जाना जाता है। ओके।